गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 20 अगस्त 2020 और करंट अफेयर को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं। तो दोस्तों, आज की जो करंट अफेयर है उसको हम क्रम वाइज आरंभ करते हैं। अब देखिए, फर्स्ट प्रश्न आपका क्या बनता है। ये कहता है कि मंडू आड़ी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर कौन सा रेलवे स्टेशन का मंडुआड़ी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है। यानी कि जो रेलवे स्टेशन है, कौन सा मंडुआड़ी रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो याद रहे, इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन क्या कर दिया गया है, बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, जो कि आपके कौन से राज्य के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। कौन से राज्य में है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है, तो आपके उत्तर प्रदेश का राज्यपाल का नाम रहेगा आनंदी बेन पटेल। क्या नाम है, आनंदी बेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है, तो आपका रहेगा योगी आदित्यनाथ। क्या नाम रहेगा, योगी आदित्यनाथ। तो ऐसे बनेगा आपका ये प्रश्न। फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न क्या कहता है कि किस राज्य के अंदर स्मॉग टावर लगाए जा रहे हैं। यानी कि उस राज्य का नाम बताना है जहां पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कौन से टावर लगाए जा रहे हैं, स्मॉग टावर लगाए जा रहे हैं। ठीक है ना। तो स्मॉग टावर कहां पर लगाए जा रहे हैं, आपने माइंड में रखना है, दिल्ली के अंदर लगाए जा रहे हैं। कहां पर लगाए जा रहे हैं, दिल्ली में। फिर वही प्रश्न बनता है कि दिल्ली का एलजी कौन है। एलजी बोले तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो अनिल बैजल। अनिल बैजल। और मुख्यमंत्री कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम आप सबको पता है, अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल। ये क्या है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो ये दोनों ही प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। नहीं तो मंडुआड़ी रेलवे स्टेशन है, अगर प्रश्न ऐसे पूछ लिए कौन से राज्य के अंदर है, तब भी आप क्या कहोगे, उत्तर प्रदेश के अंदर है। नाम क्या किया गया है, तो आप नाम क्या कहोगे उसका, बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है ना। इससे पहले मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला गया था। ठीक है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। ठीक है। फिर आपका प्रयागराज जो नाम है उसको भी पहले क्या कहते थे, इलाहाबाद कहा जाता था। तो इलाहाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, प्रयागराज कर दिया गया था। अब मंडुआड़िया रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदल दिया गया और क्या कर दिया गया, उसका बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने सैनिक विद्रोह के बाद इस्तीफा दिया। समझ में आया पॉइंट। यानी कि उस देश का नाम बताना हमने
कि जिस देश के राष्ट्रपति ने वहां पर सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया, अगर विद्रोह के बाद उसने क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, यानी कि ये कहा जाए कि उसको एक प्रकार से सैनिकों ने बंदूक के दम पर, यानी कि बंदूक की नोक के ऊपर उसको बंदी बना लिया और उससे क्या करवा दिया, त्याग पत्र दिला दिया है। ठीक है, तो उस देश का नाम क्या रहेगा आपका, माली रहेगा। क्या नाम देश का, माली है। और माली कहां पर है, ये अफ्रीका के अंदर है, यानी कि अफ्रीकन देश है। कौन सा देश है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर लगता है माली। ठीक है, फिर प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि उस राष्ट्रपति का नाम क्या था जिसको अभी बंदी बनाया गया है। तो राष्ट्रपति का जो नाम था वो क्या था, इब्राहिम है। क्या लिखा मैंने, इब्राहिम बाऊबकर, क्या नाम था, इब्राहिम बाऊबकर। और इसके ऊपर आरोप कौन से लगाए गए थे, एक तो भ्रष्टाचार का लगाया गया था, ठीक है ना। दूसरा जो माली की अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल तहस नहस हो गई थी। क्या हो गई थी, अर्थव्यवस्था। ठीक है ना, यानी कि भूखमरी की कगार पर आ गया था कौन, माली। इतना भ्रष्टाचार और अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई थी, इतनी नीचे लग गई थी, जीडीपी खत्म हो गई थी। तो वहां पर सैनिकों के द्वारा क्या किया गया था, फिर विद्रोह किया गया था। अब प्रश्न ये उठता है कि माली की राजधानी क्या है। ठीक है ना, कि माली की राजधानी का नाम क्या है। तो माली की जो राजधानी है उसका नाम है बमाको। माली की राजधानी का क्या नाम है, बमाको है। और माली की जो मुद्रा है, क्या मुद्रा, उसका क्या नाम है, तो मुद्रा का नाम रहेगा वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। वेस्ट अफ्रीकन जो रहेगा ये बात मायने में रहे, उसके बाद फ्रैंक आएगा, डायरेक्ट फ्रैंक नहीं लिखना आपने, वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, अफ्रीकन फ्रैंक, वेस्ट ऐसे लिखना है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं फिर हमारा क्या बनता है। और अगला प्रश्न बनता है, केंद्र सरकार ने केंद्र में सभी भर्तियों को लेकर एक कॉमन टेस्ट रखा है, जिसे क्या नाम दिया गया, ठीक है ना। यानी कि जिस प्रकार से आप देखते थे ना कि हरियाणा के अंदर एसटेट होता था, केंद्र में सीटेट होता था, फिर या कहें कि आपका राजस्थान में आरटेट होता था, यूपी में यूटेट होता था, बिहार में बीटेट होता था। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से अभी जैसे रेलवे है, एसएससी है, बैंकिंग है, इन सब के लिए एक कॉमन आ गया टेस्ट। ठीक है ना, तो उसका नाम क्या दिया गया है, तो ये भी आपने माइंड में रखना है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, क्या रखा गया है, सेट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इसका जो वैधता होगी क्या होगी, इसकी जो टाइम होगा वो 3 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा, 3 वर्ष के लिए होगा। यानी कि जो इसकी वैलिडिटी रहेगी वो कितने वर्ष तक रहेगी, 3 वर्ष तक रहेगी। कि ये टेस्ट क्लियर होने के बाद बच्चे को क्या माना जाएगा, एलिजिबल माना जाएगा, अन्यथा योग्य माना जाएगा, अन्यथा उसको क्या नहीं माना जाएगा, योग्य नहीं माना जाएगा। समझ में आ गया कि किस प्रकार केंद्र के द्वारा अपना एक अलग से कॉमन टेस्ट रखा गया। फिर माली के राष्ट्रपति ने सेना विद्रोह के बाद सैनिकों ने उसे बंदूक की नोक पे त्याग पत्र दिला दिया, उसको बंदी बना लिया गया है। ठीक है, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं, जेल में डाल दिया गया है। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने एक सितंबर को, किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में, पुलिस दिवस
के रूप में मनाने की घोषणा की। ठीक है ना, उस राज्य का नाम बताना है कि वह कौन सा राज्य है जो 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाने जा रहा है। तो उस राज्य का नाम क्या रहेगा? ठीक है, तो साथियों राज्य का नाम रहेगा पश्चिम बंगाल। यानी कि पश्चिम बंगाल 1 सितंबर को कौन सा दिवस मनाएगा? पुलिस दिवस के रूप में मनाएगा। फिर प्रश्न उठता है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का क्या नाम है? क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न ना एग्जाम में कई बार आ जाते हैं, डायरेक्ट राज्यपाल पूछना होता है। ठीक है ना, तो इसका राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। क्या नाम है? धनखड़, जगदीप धनखड़। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ बोले तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप सबको पता है, ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है अगला प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, पहले ये बात माइंड में रहे। ठीक है ना, एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। सर्वोच्चता सर्वेक्षण है 2020, सर्वोच्चता सर्वेक्षण है 2020 में किस नगर को, किस नगर पंचायत को, ये पूरे देश की बात चलने लग रही है साथियों। ठीक है ना, किस नगर पंचायत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि देश के अंदर ऐसा कौन सा नगर पंचायत है, यानी कि ऐसी कौन सी ग्राम पंचायत है कि जिसको स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में प्रथम स्थान दिया गया है और पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान दिया गया है। तो उस नगर का नाम बताना है, उस गांव का नाम बताना है। तो आपका उसका नाम क्या रहेगा? तो नाम रहेगा नंदप्रयाग। फिर प्रश्न ये उठता है कि नंदप्रयाग कौन से राज्य के अंदर है? तो नंदप्रयाग है आपका उत्तराखंड के अंदर। नंदप्रयाग कौन से राज्य के अंदर है? उत्तराखंड के अंदर है। और उत्तराखंड के राज्यपाल का क्या नाम है? तो उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? चीफ मिनिस्टर कौन है उत्तराखंड के? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य हैं। जहां के नगर का क्या नाम है? नंदप्रयाग। क्या नाम है? नंदप्रयाग, जिसे 2020 स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है पूरे देश के अंदर। क्लियर पॉइंट, ये बात आपने माइंड में रखनी है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है कि अच्छा एक बात और बताइए ना, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो आप कहोगे सर उत्तराखंड की जो राजधानी है, क्योंकि एग्जाम में आने का पॉइंट है उत्तराखंड की राजधानी की अगर बात आएगी ना, राजधानी, तो आप क्या कहोगे? सर देहरादून है, यही कहोगे ना। लेकिन याद रहे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी, ग्रीष्मकालीन राजधानी, तब आपका आंसर है वो चेंज हो जाएगा। और ग्रीष्मकालीन राजधानी की अगर बात आएगी तो आप क्या कहोगे? गैरसैंण है। क्या है? गैरसैंण। ठीक है नहीं, ग्रीष्मकालीन राजधानी ये हो जाएगी। यहां पर आपने थोड़ा कंसंट्रेशन रखना है, थोड़ा दिमाग में रखना है, क्योंकि उत्तराखंड की 2 राजधानी बन गई हैं। अगर डायरेक्ट राजधानी पूछता है तो आप क्या कहोगे? देहरादून कहोगे। अगर आपसे ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करता है तो आप क्या कहोगे? गैरसैंण कहोगे। क्या कहोगे? गैरसैंण कहोगे। क्लियर एकदम पॉइंट? ओके, चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है
रसेल, ये मैंने नाम लिखा है रसेल किर्श का संबंध किस क्षेत्र से था, ठीक है ना। यानी कि भाई इनका क्या हो गया, देहांत हो गया है। क्या हो गया है, देहांत, ठीक है ना। अब देहांत हो गया तो इनका संबंध था वो कौन से क्षेत्र से था। तो अगर इनका क्षेत्र पूछा जाता है कौन से क्षेत्र से था, तो ऐसे स्थिति में हमारा जो आंसर है, हमारा क्या है आंसर है, वो क्या रहेगा, कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। क्या थे, कंप्यूटर वैज्ञानिक। फिर आप कहोगे कि सर ये कंप्यूटर वैज्ञानिक के अंदर किस चीज का आविष्कार किया था इन्होंने, तो पिक्सेल का आविष्कार किया था। अब दिमाग में प्रश्न ये आ गया कि सर ये पिक्सेल क्या होता है, ठीक है ना। पिक्सेल होता क्या है, तो आपने अपने कभी कंप्यूटर स्क्रीन को देखा होगा, एवं यस या नो, बिल्कुल देखा हुआ आपने कंप्यूटर स्क्रीन को। कंप्यूटर स्क्रीन को नहीं देखा तो आपने मोबाइल फोन स्क्रीन को तो देखा होगा, ठीक है ना। भाई आप बहुत सारे तो कंप्यूटर यूज करते हैं, बहुत सारे अपना मोबाइल फोन यूज करते हैं। तो जो आपका मोबाइल फोन की स्क्रीन है या कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो स्क्रीन का जो निर्माण हुआ है, ये बात माइंड में रहे, वो स्क्रीन ऐसी ज्यों की त्यों नहीं होती, वो छोटे छोटे टुकड़ों से बनकर के बनी होती है। समझ में आ गया नहीं आप पॉइंट, यानी कि छोटे छोटे अनेकों टुकड़े होते हैं उसके अंदर, तब उसका जाकर क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन हमें एक जैसे दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअल में वो पूरी की पूरी एक जैसे नहीं होते हैं, अनेकों छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिसके अंदर, ठीक है ना। और इन टुकड़ों को क्या कहा जाता है, पिक्सेल कहा जाता है। यानी कि एक प्रकार से कहा जाए कि कंप्यूटर की स्क्रीन निर्माण के अंदर इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो उसमें कोई आपकी अतिशयोक्ति नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं आप पॉइंट। तो मैंने यहाँ पर आपके प्रश्न क्या क्या कराए हैं, एक करा है कि 1 सितंबर को पुलिस दिवस कौन सा राज्य मनाने जा रहा है, आपने कहा सर पश्चिम बंगाल मनाने जा रहा है। फिर कहा 2020 सर्वेक्षता सर्वेक्षण के अंदर प्रथम स्थान पर आने वाली ग्राम पंचायत कौन सी थी या नगर पंचायत कौन सी थी, तो नंदप्रयाग थी। कौन सी थी, नंदप्रयाग, जो कौन से राज्य में, आपके उत्तराखंड के अंदर है। फिर हमने कहा था कि रसेल किर्श, कौन सा, रसेल किर्श का संबंध कौन से क्षेत्र से था, जिनका देहांत हो गया है, तो हम कहेंगे जी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। जिन्होंने किसका आविष्कार किया था, तो हम कहेंगे पिक्सेल का आविष्कार किया था। समझ में आ गया। तो दोस्तों ये तो थी आज की हमारी करंट अफेयर। अभी आपने माइंड में रखना है, ठीक है ना। प्ले स्टोर पे जाएं, वहां पर जाकर के मिशन ऑनलाइन क्लासेस डालें। आपको आपका जो लोगो है बिल्कुल आपको अपनी कौन सी साइड में, बाईं साइड दिखाई दे रहा होगा, तो ऐसा लोगो आपको दिखाई देगा फर्स्ट पे ही। आप उसको डाउनलोड करें और वहां से आप अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो क्लासेज हैं वो भी आप वहां से जाकर के ले सकते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।